वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर होकर हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल रात को जब न्यूज में मैंने भी यह सुना था, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही 25% टैरिफ लगाकर भारतीयों को प्रताड़ित करने का एक प्रयास किया है। और कल की जो न्यूज थी, 27 अगस्त से 25 नहीं 50% टैरिफ लगेगा। और खुली दादागिरी से डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए और कहा है। मित्रों, यह भी बात सही है, जब से यह न्यूज आई थी दुखी मैं भी था, क्योंकि मैं भी इस राष्ट्र का वही अनाज खा रहा हूं जो बाकी लोग खाते हैं। लेकिन आज मैं एक चर्चा खुलकर करना चाह रहा हूं। हमारे देश में हर व्यक्ति कल डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद एक नारे पर उतर आया है, स्वदेशी। मैं आज सबसे पहले बहुत विनम्र होकर देश की जनता से, खासकर देश के युवाओं से, जिनसे आशा की जाती है वो बहुत अधिक अध्ययन करें और फिर वो बोलें। स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब है आपके देश में बनी हुई वस्तु का उपयोग करना। यदि मेरी हिंदी सही है, स्वदेशी, स्वदेश यानी जो भी चीज आप उपयोग करें वो भारत में बनी हुई होनी चाहिए। चाहे आप जो गेहूं खा रहे हैं वो भारत में उगा हुआ होना चाहिए, चाहे आप जो दूसरा अनाज खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, उसकी पैदावार भारत में होनी चाहिए। जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वो पूरी तरह भारत में बना हुआ होना चाहिए। जो आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह भारतीय लेखकों द्वारा लिखित होनी चाहिए। जो आप लेक्चर्स यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो केवल भारतीयों के सुने। अब जरा मैं जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करता हूं। कई मेरे मित्रों ने कहा आप यूएसए के जितना भी खाद्य सामग्री है बहिष्कार कर दीजिए। उन्होंने मैकडोनाल्ड का भी कर दिया, केएफसी का भी कर दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं तो उपयोग करता ही नहीं हूं। लेकिन मैं कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं जो मैंने शुरू में लगाए हैं। क्या आप इस कंडीशन में हैं कि एक मोबाइल पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर करें? कोई भी पुर्जा कोरिया या चाइना से नहीं आना चाहिए। जो मोबाइल बने, चाहे हम स्मार्ट मोबाइल यूज करना बंद कर दें, मैं खुश होऊंगा, लेकिन जो भी मोबाइल बने पूरी तरह भारतीय टेक्निक से बने। जितने आजकल एलईडी, ओलेड टीवी, क्यूलेड टीवी आ रहे हैं, क्या ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बन रहे हैं? क्या हर चीज का निर्माण भारत में हो रहा है? क्या अंतरिक्ष में हम जो भेज रहे हैं, भारत ने आशातीत प्रगति की है, लेकिन अभी भी जो अंतरिक्ष में हमारे शुक्ला जी गए थे, शायद कहीं ना कहीं वहां नासा का सहयोग रहा था। सर, स्वराज का मतलब है आपको एक सुई और एक गेहूं का दाना दूसरे देश से स्वीकार नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपको दूसरी बात और बता दूं, स्वदेशी का मतलब यह भी है कि यदि अमेरिका ने हमको टैरिफ लगा के प्रताड़ित किया है, हम अमेरिका में किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं करेंगे। मेरी देशभक्ति यह कहती है, मुझसे पूछा जाए, अमेरिका में भारत से किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं होना चाहिए और ना ही हमें किसी वस्तु का आयात करना चाहिए। अब जरा ईमानदारी से आंखें खोल के देख लीजिए, कल डेटा आ रहे थे टीवी पे, 50% ट्रैफिक लगाने से किस सेक्टर में कितने करोड़ लोगों को नुकसान होगा। क्या आप इस नुकसान को उठाने की कंडीशन में हैं? तब तो आप स्वदेशी की बात कीजिए, नहीं तो आप प्रैक्टिकल होकर बात कीजिए। थ्योरेटिकल बातें क्यों करते? पुनः मुझे कुछ आंकड़े देने पड़ रहे हैं मजबूर होकर जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं। क्या हम स्वदेशी 2047 तक बन पाएंगे? यह मैं खुली चुनौती के साथ कह रहा हूं। हमारे देश का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं, टॉप 200 में केवल 2 आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे। हमारे देश की कोई भी लाइब्रेरी टॉप 200 में नहीं। हमारे देश का कोई भी स्कूल, म्यो कॉलेज, दून स्कूल या धीरूभाई अंबानी स्कूल टॉप 100-200 में नहीं है। हमारी इंडस्ट्रीज का हाल ये है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 86 पोजीशन पे है तो एलआईसी 95 पे है। मींस टॉप 100 इंडस्ट्रीज में भी हमारे देश की केवल मात्र रिलायंस इंडस्ट्री और एलआईसी शामिल है। और टॉप 200 लेंगे तो आपको 2-3 और मिल जाएंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या ओएनजीसी मिल जाएगा। क्या कंडीशन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका क्या कह रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका वही है जो बांग्लादेश का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है आपके देश में शिक्षा कैसी है, चिकित्सा कैसी है, आपके नागरिकों का जीवन स्तर का यापन कैसा है। आप बांग्लादेश के बराबर हैं।
मैंने एक वीडियो में कहा था, अधिकतम एक यदि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रखते हैं, यूएसए, कई ऐसे देश हैं जो 0.9 और 1 के बीच में, 0.98 भी हो सकते हैं, 0.97 भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया का 0.67 समथिंग है। हम बांग्लादेश के बिल्कुल बराबर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। हम पॉवर्टी की बात करें, हम बॉटम में उन 5 देशों में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या है। 145 में से जो मोस्ट पुअर, मैं पॉपुलेशन कह दूं, 25 करोड़ है, यानी जो 197 में से 5 सबसे गरीब देश हैं, उसमें मेरा भारत है। किस इंडेक्स की आप बात करेंगे? इनोवेशन इंडेक्स की आप बात कर लीजिए, पीस इंडेक्स की आप बात कर लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की आप बात कर लीजिए। आप अध्ययन तो कीजिए। मैं तो कहता हूं जितना एआई का उपयोग कर रहा हूं मैं धन्य हूं, पहले अध्ययन कीजिए। ऐसे नारे लगाने से स्वराज स्वराज, फिर मैं कहूंगा जो लोग स्वराज का नारा लगा रहे हैं, यदि वो सच्चे भारतीय हैं, अपने हृदय पर हाथ रखें और कल से यूएसए में निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। मैं इस बात का भी स्वागत करूंगा कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम सब कुछ अपने देश में उत्पन्न कर सकें और बना सकें, लेकिन यदि मेरे देश के निवासी यूएसए में एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो मैं उनके साथ बिल्कुल भगवा लेकर और मैं स्वराज का नारा लगाना शुरू कर दूं। आप यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में जब उसने 50% का टैरिफ लगा दिया। आपको धंधा करना है यूएसए से और आपको बात करनी है स्वराज की। फिर मैं कह रहा हूं, स्वराज का मतलब है आप अपने देश का बना हुआ अनाज खाएं, अपने देश का बना हुआ कपड़ा पहने, अपने देश का बना हुआ मोबाइल यूज करें, अपने देश का बना हुआ टीवी देखें। आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी हो कि विश्व के टॉप 100 में कम से कम 10 यूनिवर्सिटी तो हो, ताकि शिक्षा के अच्छे संस्थान बने। भारतीय लेखकों द्वारा इतनी अच्छी पुस्तक लिखी जाए कि किसी मॉरिसन बॉयड सिल्वरस्टीन की पुस्तक पढ़ने की, हां कुछ लेखकों ने लिखी है और उसमें प्रोफेसर पीएस कलसी के नाम का उल्लेख करूंगा, लेकिन केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी रिएक्शन में कहने नहीं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का मैदान खाली पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आप हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहां खड़े हुए हैं? पीस इंडेक्स में कहां है? लॉ व्यवस्था में कहां है? क्या आप इस कंडीशन में हैं कि पूरी तरह भारत में बना हुआ सामान खरीदें, पहने और खाएं और किसी देश के साथ निर्यात नहीं करें? यही सच्चा स्वराज होगा। स्वराज एकमात्र गांधी ने सपना देखा था जब उसने खादी का चरखा आजादी के आंदोलन में चलाया था। गांधी मूर्ख नहीं थे जिन्होंने उस समय चरखे की अवधारणा का मतलब स्वदेश का था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, 15 अगस्त को हम 78 ईयर्स 78 वर्ष पूरे करेंगे, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में इस अवस्था में नहीं आए कि पूरी तरह हम भारतीय होकर स्वराज का नारा लगा सके। खासकर युवा जनरेशन, मेरा उनसे एक निवेदन है, युवाओं से मुझे बहुत आशा है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, द यूथ ऑफ माई कंट्री इज मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्रिलियंट इन द वर्ल्ड। लेकिन स्वराज का नारा लगाने से पहले, क्लिप लगाने से पहले थोड़ा अध्ययन करें। रसायन शास्त्र के बाहर जाकर अध्ययन करने के बाद ही नारा दें, जरूर दें। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जो स्वराज का नारा दूंगा। क्या हम इस अवस्था में हैं? सारे डेटा मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको लगता है कि हम स्वराज ला सकते हैं तो आप ले आइए, लेकिन स्वराज 2047 तक भी आ पाएगा? आप मुझे देशद्रोही कहिए, सजा दीजिए, मुझे डाउट लगता है। एक उदाहरण आपके सामने चलिए और पेश कर देता हूं। फ्रेंड्स, बुलेट ट्रेन जापान की आपने सुनी होगी, भारत में भी आ रही है, काफी सालों से चर्चा है। 1961 में जापान में पहली बुलेट ट्रेन चली थी। भारत में 2015 में समझौता हुआ था जापान से, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। फाउंडेशन स्टोन 2020 में हुआ था, आज 25 आ गया। मैंने जो सोर्स से पढ़ा है 2027 तक केवल गुजरात में जो बुलेट ट्रेन का प्रपोज रूट है, आपको मालूम है, बॉम्बे टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू बॉम्बे, लेकिन वो 2027 में केवल साबरमती से वापी तक चलेगी और उसे अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में 2029 आ जाएगा। 2015 में हमने समझौता किया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन 2017 में था, 2029 में हम बुलेट ट्रेन चला पाएंगे। हमें कर्मठता चाहिए, हमें डेडिकेशन चाहिए,
हमें असली राष्ट्रभक्ति चाहिए कि हम राष्ट्रभक्त होकर जापानियों की तरह, जर्मनियों की तरह, जर्मन किस कंडीशन में थे और आज कितना डेवलप कंट्री बन गया। फिर मैं कह रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन टूट चुका था, जापान की हालत खराब थी, किस तरह वो उठ खड़े हुए। मित्रों, लगाइए, मैं भी आपके साथ लगा रहा हूं स्वराज का नारा। नारे से नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषण से आप स्वराज को ला सकते हैं। आंखें खोलकर स्वराज को ला सकते हैं, आंखें बंद कर स्वराज का नारा लाकर आप कभी स्वराज नहीं ला सकते। यह मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कह रहा हूं। नमस्कार।